बीसीए करो या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस, वैसे दोनों ही कोर्सेज कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। इन दोनों ही कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल की है और दोनों में ही स्टूडेंट को कोडिंग और सॉफ्टवेयर की डीप नॉलेज दी जाती है। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि करियर आउटकम इन दोनों के बहुत अलग हो सकते हैं। एक तरफ बीसीए है जहाँ पर कोडिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस और इजी प्लेसमेंट की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएससी सीएस है जहाँ पर आपको मिलती है डीप थ्योरेटिकल नॉलेज, रिसर्च और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और असली कंफ्यूजन तो तब होता है जब आपको इंटरेस्ट भी है, पढ़ना भी है, लेकिन ये आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स आपके करियर के लिए बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे इन दोनों कोर्सेज का सही कंपैरिजन, एलिजिबिलिटी से लेकर सिलेबस, जॉब रोल, सैलरी और फ्यूचर स्कोप तक सब कुछ। और आखिर में मिलेगा आपको वो जवाब जो शायद आपके पूरे करियर का गेम बदल सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यही कुछ मिनट की वीडियो आपके आने वाले 10 साल डिसाइड कर सकती है। शुरुआत हम बेसिक डिटेल से करते हैं। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको प्रोग्रामिंग, ऐप बनाना और आईटी फील्ड में सीधे कूदना है। बीसीए में आपको मिलती है प्रैक्टिकल स्किल, जहां आप सीखते हैं सी, जावा, पाइथन, डेटाबेस, नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट और ऐप डिज़ाइनिंग भी। यानी कि अगर आपको फटाफट प्रैक्टिकल स्किल सीख के नौकरी पानी है तो बीसीए आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ बीएससी सीएस है, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है। इसका फोकस होता है आपको कॉन्सेप्ट बताना, इन डेप्थ नॉलेज देना। इसके कोर सब्जेक्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एंड डिस्क्रीट मैथ। मतलब अगर आप रिसर्च, एकेडमिक्स या फिर कोड डेवलपमेंट रोल्स में जाना चाहते हैं तो बीएससी सीएस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं या फिर एमबीए भी कर सकते हैं, और बीएससी सीएस के बाद आप एमएससी या फिर रिसर्च या कोडिंग कंपटीशन में जा सकते हैं। अब इतना जानकर शायद आपको लगेगा कि मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना क्या है, लेकिन असली फर्क आपको तब पता चलेगा जब आपको इन कोर्सेज की एक शॉकिंग डिटेल पता चलेगी, जो हम एंड में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ थोड़ा फर्क होता है। बीसीए में एंट्री थोड़ी इजी होती है। सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं ओपन होता बीसीए, आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी बीसीए कर सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस में मैथ्स भी ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको आपके 12th के बेसिस में एडमिशन मिल जाता है। कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि डीयू, वहाँ पर आपको सीयूईटी जैसा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में सीधा एडमिशन आपको मिल जाता है। अब बात करें बीएससी सीएस की, तो इसमें 12th में साइंस स्ट्रीम होना बहुत ज़रूरी है। और टॉप कॉलेजेस जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, और इसमें डायरेक्ट एंट्री आपको ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं मिलने वाली। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बीसीए आपके लिए लॉजिकल और एक्सेसिबल ऑप्शन है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। फीस की बात करें तो है तो दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल की, लेकिन फीस में यहाँ पर फ़र्क आता है। बीसीए की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में। यहाँ फीस होगी 70,000 से 2 लाख पर ईयर तक, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये थोड़ी कम हो सकती है। बीएससी सीएस की फ़ीस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, 15,000 से 60,000 पर ईयर, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो ये इससे भी सस्ता होगा। तो कोर्स कैसे चुने? सिर्फ एलिजिबिलिटी और फीस देकर? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़रूरी है आपको इंटरेस्ट और सिलेबस को समझना, क्योंकि आगे चलकर यही आपके करियर को एक शेप देगा। बीसीए के सिलेबस में ज़्यादा हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ये आपको करियर फोकस बनाता है। इसमें प्रोग्रामिंग, डेटा मैनेजमेंट, यूआई एंड यूएक्स बेसिस, ऐप डेवलपमेंट, नेटवर्किंग जैसे प्रैक्टिकल स्किल आपको सिखाए जाते हैं, जो आपको बहुत ही जल्दी करियर रेडी बनाते हैं। वहीं बीएससी सीएस की बात करें तो यहाँ पर कोडिंग के पीछे छुपे वाई एंड हाउ को आपको इन डेप्थ में समझाया जाता है। इसमें सिस्टम डिज़ाइन, कंपाइलर्स, लॉजिकल डिज़ाइन एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझाया जाता है, जिससे आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। तो आसान भाषा में कहें तो अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बनाना पसंद है तो बीसीए आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप उन प्रैक्टिकल के पीछे छुपे लॉजिक एंड स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो बीएससी सीएस आपके लिए बेहतर होगा। अब इस बात का भी ध्यान दें कि बीसीए में ज़्यादा प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट होते हैं, जबकि बीएससी सीएस में थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, और इससे आपके करियर में भी काफ़ी फ़र्क आता है। वैसे आप क्या हैं, प्रैक्टिकल मेकर या फिर लॉजिकल थिंकर? खैर, अब आते हैं असली क्वेश्चन में कि कौन सा कोर्स आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है।
वैसे कौन से कोर्स में कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी मिलेगी भी या फिर नहीं मिलेगी, तो इस पर बात करते हैं। तो बीसीए करने के बाद आप बन सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, आईटी सपोर्ट, क्यूए टेस्टर, डेटाबेस मैनेजर। और अगर आपने इंटर्नशिप की है और सेल्फ प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम किया है तो आप सीधे एमएनसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 3 से 5 लाख से शुरू होती है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के साथ ये 7 से 10 लाख तक भी जा सकती है। बीएससी सीएस करने के बाद आप सेम रोल कर सकते हैं और इसके साथ ही डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट जैसे फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़कर ग्रेजुएट हुए और प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत कम है तो इंडस्ट्री थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है आपको एक्सेप्ट करने में। टॉप कॉलेजेस या फिर अच्छी स्किल वाले बीएससी सीएस स्टूडेंट की सैलरी 6 से 8 एलपीए तक जा सकती है, जबकि बीसीए वालों की ज़्यादातर सैलरी 3 से 5 एलपीए तक ही होती है। लेकिन ये फ़र्क स्किल्स, इंटर्नशिप और कंपनी के बेसिस में भी बहुत डिपेंड करता है। बीएससी सीएस करने के बाद जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपकी सैलरी 8 से 15 एलपीए तक भी जा सकती है। वैसे अगर आप बीएससी सीएस करने के बाद एमएससी सीएस या फिर एमसी करते हैं और कोई स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आपको रोल्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। बीसीए के बाद एमसीए आप कर सकते हैं और अगर आप टॉप कॉलेजेस जैसे कि एनआईटी, वीआईटी, डीयू से करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट पैकेज अच्छा होता है जो कि 10 से 12 लाख तक जा सकता है। बीएससी सीएस करने के बाद आप एमएससी सीएस, डेटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे स्ट्रीम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, कि आपको रिसर्च में जाना है या फिर आपको टीचिंग में जाना है। तो फ्यूचर स्कोप को कंसिडर करते हुए जल्दी जॉब चाहिए तो बीसीए बेशक एक डायरेक्ट रूट है, लेकिन जब बीसीए इतना ही पॉपुलर है तो क्यों लोग बीएससी सीएस आज भी ऑप्ट करते हैं? आइए इसका आंसर बताते हैं। अब जब बीसीए इतना ही पॉपुलर और करियर रेडी कोर्स है तो क्यों लोग आज भी बीएससी सीएस को सिलेक्ट करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है इन डेप्थ नॉलेज एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बीएससी सीएस करके आपको सिर्फ कोडिंग ही पता नहीं चलती, बल्कि उस कोड के पीछे छुपे लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड मैथमेटिकल फाउंडेशन को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और अब आपको बताते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जिनको सुन के आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्यों आज भी लोग बीएससी सीएस को सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे टॉप जाइंट जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन अपने R&D एंड कोर सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए बीएससी सीएस या फिर उससे आगे की डिग्री के स्टूडेंट को वेटेज देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि कोडफोर्स या फिर लिट कोड के टॉप परफॉर्मर भी अक्सर बीएससी सीएस या फिर बीईसीएस के स्टूडेंट होते हैं क्योंकि उनका थ्योरेटिकल बेस बहुत स्ट्रांग होता है। और आईआईटीज और आईएएस जैसे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी बीएससी सीएस या फिर बीईसीएस के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को मास्टर्स और रिसर्च के प्रोग्राम के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। बीसीए के स्टूडेंट को यहाँ सीधा एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके सिलेबस में रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है। बीएससी सीएस के स्टूडेंट के पास एकेडमिक, रिसर्च और इंटरनेशनल एमएनसी प्रोग्राम में भी ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिलता है, जो कि बीसीए के स्टूडेंट के पास थोड़ा लिमिटेड होता है। तो मतलब आपको अगर शॉर्ट टर्म ग्रोथ चाहिए तो बीसीए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बीएससी सीएस आपको इन डेप्थ नॉलेज भी देगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी साबित होगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही कोर्सेज के अपने अपने रोल हैं। बीसीए आपको देता है अर्ली करियर किक स्टार्ट, प्रैक्टिकल स्किल और आपको ये बनाता है बिल्कुल जॉब रेडी। वहीं बीएससी सीएस आपको देता है स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस जो आपको रिसर्च, हायर स्टडीज़ एंड कोर टेक्निकल रोल्स में बहुत आगे लेकर जा सकता है। आखिर में फैसला आपके इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और लॉन्ग टर्म गोल पे ही डिपेंड होना चाहिए। इसलिए कोई भी कोर्स चुनने से पहले खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए कि मुझे इंटरेस्ट किस में है, मुझे अच्छा क्या लगता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, वीकनेस को समझिए और उसके बेसिस में ही अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि दोनों में से कौन सा कोर्स करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई सवाल के क्लियर जवाब और करियर गाइडेंस के साथ।